26 अप्रैल को एक महिला ने महिला थाना पूर्व गुरुग्राम की पुलिस टीम को एक लिखित शिकायत के माध्यम से बतलाया था कि ये तथा उसका पति ठेकेदार के पास काम करते हैं। ठेकेदारों ने इसको गांव रिठोज में कमरा रहने के लिए दिया था। 25 अप्रैल को एक अन्य व्यक्ति ठेकेदार के यहाँ काम करने के लिए आया, जो 25 और 26 अप्रैल की रात को उनके कमरे के बाहर ही सोया। जब रात को आंख खुली तो 3 वर्षीय बेटी कमरे में नहीं थी। देखा तो व्यक्ति भी कमरे के बाहर नहीं था। इन्होंने बच्चे को ढूंढने का प्रयास किया, लेकिन वे कहीं नहीं मिली। 26 अप्रैल की सुबह इसकी बच्ची कमरे में लगभग 300 मीटर की दूरी पर बेहोशी की हालत में मिली। बेटी के शरीर पर चोट के निशान थे। व्यक्ति ने इसकी बेटी के साथ गलत काम करने की कोशिश की। शिकायत पर महिला थाना पूर्व गुरुग्राम ने पॉक्सो एक्ट की संबंधित धाराओं के तहत अभियोग अंकित किया। गुरुग्राम पुलिस द्वारा उपयुक्त अभियोग में आरोपी की गिरफ्तारी कर 50,000 रुपए का इनाम घोषित किया गया था। उप निरीक्षक सत्यप्रकाश, प्रभारी अपराध शाखा सोना गुरुग्राम व महिला निरीक्षक गीता, प्रबंधक महिला थाना गुरुग्राम की पुलिस टीमों ने उपयुक्त अभियोग में 50,000 के इनामी आरोपी की गिरफ्तार के लिए अथक प्रयास किए, लेकिन काबू करने के लिए पुलिस तकनीकी की सहायता से गुरुग्राम, दिल्ली, झांसी, पूना, रतलाम में रेड की, जिससे कि परिणाम स्वरूप आरोपी को 24 जुलाई को रतलाम मध्य प्रदेश से काबू करने में बड़ी सफलता हासिल हुई है। आरोपी की पहचान रतन निवासी गाँव बलिहारी, जिला छतरपुर, मध्य प्रदेश, उम्र 50 वर्ष के रूप में हुई, जिसे उपयुक्त अभियोग में नियमानुसार गिरफ्तार किया गया। पूछताछ में बताया कि 25 से 26 अप्रैल की रात को उपयुक्त अभियोग में पीड़िता बच्ची के माता पिता के सो जाने के बाद बच्चे को एकांत पर ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म करने की वारदात को अंजाम देना स्वीकार किया। पुलिस पूछताछ ने आरोपी ने मार्च 2024 में थाना चंदला मध्य प्रदेश के इलाके में 6 वर्षीय लड़के के साथ कुकर्म करने की वारदात को भी अंजाम देने का खुलासा किया। 6 वर्षीय लड़के के साथ कुकर्म करने की वारदात के अभियोग में ये आरोपी रतन उपयुक्त वांछित था। आरोपी से पुलिस पूछताछ में ज्ञात हुआ कि वारदात को अंजाम देने के बाद पुलिस से बचने के लिए दूसरे शहर में चला जाता था और कुछ दिनों तक मजदूरी करता। इसी दौरान किसी बच्चे या बच्ची नाबालिग की तलाश करता और उसके साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम देकर वहां से किसी अन्य स्थान पर जाकर मजदूरी करने लगता। पुलिस से बचने के लिए आरोपी अपने ठिकाने बदलते रहता था। आरोपी का आपराधिक रिकॉर्ड। आरोपी के आपराधिक रिकॉर्ड अवलोकन से ज्ञात हुआ कि आरोपी वर्ष 2005 में अपने ही गांव की 5 वर्षीय बच्ची के साथ दुष्कर्म करने के मामले में 10 वर्ष की सजा भी काट चुका है, जिसमें आरोपी सजा काट के वर्ष 2015 में जेल से बाहर आया था। आरोपी को माननीय न्यायालय में पेश करके आगामी कार्यवाही की जाएगी। अभियोग अनुसंधानाधीन है। अभी बच्ची की जो हालात हैं वो ठीक है, सुरक्षित है, लेकिन जो उनकी मेडिकल रिपोर्ट्स वगैरह में पुष्टि हुई कि इसके साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया गया है, उस बारे में पुष्टि हुई है। उसके दौरान पुलिस में फिर इसमें पॉक्सो एक्ट के तहत अभियोग अंकित करा गया और फिर टीम गठित करी गई। डॉक्टर कविता एसीपी जो वुमेन है उनके दिशा निर्देश द्वारा, और टीम गठित करने के बाद अब ये हमें सफलता प्राप्त हुई है। 7वें महीने में 24 तारीख को इसको पकड़ने में रतलाम से हमें सफलता प्राप्त हुई है। विभिन्न ऐसी जगह हैं जहाँ जैसे गुरुग्राम, दिल्ली, झांसी, पुणे, रतलाम, अलग अलग जगहों पर हमारी टीम निरंतर रेड कर रही थी और फाइनली अब इसको अरेस्ट करने में हमें सफलता प्राप्त हुई है। ये बतौर लेबर वहाँ पर काम करने के लिए गया हुआ था। उसके बाद इसका जो मॉडस ऑपरेंडी ये रहता है कि क्योंकि ये इस तरीके की वारदात को अंजाम देने का आदी है और इस संबंध में जब भी इस तरीके की वारदात को कोई अंजाम देता है फिर उस जगह को छोड़ के फिर किसी और जगह पर जाके, क्योंकि लेबर का काम करता है और वहाँ पर काम करना शुरू कर देता है। ये ना तो कोई फ़ोन ऐसा रखता है, ना ही इसकी आइडेंटिफिकेशन जल्दी से रिवील हो पाई कहीं पर भी। इसको पकड़ने में बड़ी मेहनत लगी है, सभी टीम के बड़े प्रयास के उपरांत, और उसके बाद इस चीज़ को सफलता हमें प्राप्त हुई है इसको पकड़ने में। एमपी के अंदर जाके संबंधित कई ऐसे क्षेत्रों में इसकी जो हमारे पास सीसीटीवी जो भी हमारे पास उपलब्ध हो पाई, जिस तरीके की इसकी जानकारी हमारे पास उपलब्ध हो पाई, बस इतना पता चला कि रत्ना नाम का कोई व्यक्ति है। सिर्फ उस क्लू के साथ आगे बढ़ते हुए हमारी टीमों ने प्रयास करा और इसकी पहचान करना सुनिश्चित करा। जैसे ही इसकी पहचान सुनिश्चित हुई उसके दौरान फिर कई ऐसी विभिन्न अलग अलग शहरों के अंदर रेड कंडक्ट करी गई। रेड कंडक्ट करने के लिए फिर इसके बाद जो फाइनली हमारी 24/7/2024 को इसको पकड़ने में, इसकी पहचान करके इसको पकड़ने में सफलता प्राप्त करी गई है। और बड़ा सराहनीय काम करते हुए हमारी टीम ने, पूरी गुड़गांव की तरफ से हमें सबको खुशी है कि इस तरह का वहशी दरिंदा इंसान जो इस तरीके की जो वारदातों को अंजाम दे रहा था अन्य अलग अलग शहरों में, उसको पकड़ने में हमने सफलता प्राप्त करी है। इसकी पृष्ठभूमि जो रही है, ये पहले भी इसी तरीके से रेप के मामले में 5 साल की एक बच्ची के साथ रेप के मामले में जो चंदेला थाना है छतरपुर एमपी के अंदर, उसके अंदर भी 10 साल की सज़ा काट चुका है। 2015 में ये वहाँ से छूट के जेल से बाहर आया था। निरंतर उसके बाद इस तरीके की वारदात को ये अंजाम देता रहा है। जब
जो अप्रैल 2024 में गुड़गांव की वारदात जो इसने अंजाम दी, उससे पहले हमें जो उसकी पूछताछ में पता चला है कि मार्च माह के अंदर भी इसने चंदेला थाने में एक 6 वर्षीय एक बच्चे के साथ भी इस दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया है, जिसमें भी ये वांटेड है एमपी के अंदर। और हमारे यहाँ पर हमारी जो गुड़गांव की वारदात के बाद गुड़गांव पुलिस और हरियाणा पुलिस के माध्यम से इसके ऊपर 50,000 रुपये का इनाम घोषित किया गया था, जिसके संबंध में जो कार्रवाई अमल में लाई गई और बड़ा सराहनीय काम करते हुए हमारी टीमों ने जो इसको पकड़ने में सफलता प्राप्त करी है। सर, गुड़गांव में बच्ची से संपर्क में कैसे आया था? ये मजदूरी का लेबर का काम करता है। तो जो रिठोज गांव के अंदर जो लेबर बेसिकली किसी कंस्ट्रक्शन वर्किंग के तौर पे वहाँ पर काम कर रहे थे, तो वहाँ पर जो मेन ठेकेदार था उसने जो ये फैमिली है, विक्टिम फैमिली है, इनको वहीं पर एक जगह दे रखी थी, कमरा दे रखा था। फिर कुछ दिनों बाद ये जो रतन नाम का व्यक्ति है, रतन है, ये बलिहारी जिला छतरपुर मध्य प्रदेश, 50 वर्षीय उम्र है इसकी। ये वहाँ पर काम करने के लिए बतौर मजदूर गया और रात को वहीं पर खाना वगैरह खाया और उन्हीं के कमरे के बाहर सो गया। रात को जैसे ही वक्त लगा, इसने उनकी तीन वर्षीय जो बच्ची थी इनकी, 25 और 26 की इंटरविनिंग नाइट को इसने उस बच्ची को उठाया और लगभग उसके कमरे से 300 मीटर दूर जाके बच्ची के साथ दुष्कर्म करा और वहीं पर उसको बेसुध हालत में छोड़ के वहाँ से गायब हो गया। जब सुबह पेरेंट्स ने उनको अपनी बच्ची को देखा, ढूंढने की कोशिश करी, तो बच्ची वहाँ मौके पे नहीं थी उनके पास। काफ़ी प्रयास करा गया, ढूंढने के प्रयास करते हुए फिर बाद में 300 मीटर दूर एक सुनसान जगह पर बच्ची बेहोशी की हालत में उसकी इंफॉर्मेशन मिली। उसको वहाँ से फिर तुरंत पुलिस को सूचित करा गया। पुलिस को सूचित करने के उपरांत इसको तुरंत इसको मेडिकल एड दी गई।